कहते हैं हवाएं मौसम का रुख बदल सकती है और दुआएं मुसीबतों का। इसलिए दुआएं देते रहिए और दुआओं की बारिश लेते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बाबा के संग हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने ये दुआओं का कितना असर है इसके बारे में बोलने आई हूँ, बता रही हूँ। बाबा कहते हैं कि इंसान के मन को जीतने का कोशिश कीजिए, मन को जीतने का। अगर आप किसी के मन को जीत लेंगे तो दुआएं आपको वैसे ही मिल जाएगी। नहीं तो सिकंदर को देखिए, पूरा दुनिया तो जीत गए, लेकिन गए क्या, खाली हाथी तो गए ना। लेकिन जो दुआएं देते हैं उसके बदले में दुआएं ही निकलती हैं। अगर हम किसी का भला करते हैं तो सामने वाले के दिल से क्या निकलेगी, दुआएं निकलेगी ना। तो हमें हमेशा किसी के मन को दुखाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको सुख देने की कोशिश करना चाहिए। कोई ऐसा कटु शब्द ना बोले जिससे उसके मन को चोट पहुँचे, क्योंकि शारीरिक चोट से मन का चोट बहुत ऊपर है। मन का जो आघात है वो इंसान भूल नहीं सकता है। कहते हैं समय सारे घाव को भर देती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय भी हमारे घाव को भर नहीं सकती है। कुछ टाइम के लिए तो भर जाएगा, लेकिन जब हमें फिर कभी ना कभी किसी ऐसे समय, ऐसे वक्त ऐसे आ जाता है कि जब हमें वो व्यक्ति अगर सामने आ जाए या वो कुछ एक ऐसे सिचुएशन सामने आ जाए तो हम उस बात को फिर ताज़ा हो जाती है, हमारे अंदर वो बात फिर ताज़ा हो जाती है। हम उस बात को भूल नहीं पाते। फिर हमें वो समय, वो कही बात, वो इंसान सब हमें याद आ जाती है। वैसे तो समय बड़े से बड़े घाव को भी भर देती है, लेकिन कुछ बातें ऐसे होती है कि वो जो एक चोट लगती है ना दिल पे, वो निकल नहीं सकती है। और मैं तो ये सोचती हूँ, हम किसी के अगर चोट पहुँचाए, दिल को दुख दे, हम सोचते हैं कि इस बंदे को हम इतना सुनाएं, इतना चोट पहुँचाए, इतना, चाहे वो घर के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे अपना परिवार के हो या अपने बच्चे हो, या हम किसी से कर रहे हैं या घर वालों से। कई बार क्रोध, और ये सब क्या होता है, क्रोध के वश होता है, ईर्ष्या के वश होता है कि इसको मैं इतना सुनाऊं कि ज़िंदगी भर भूल ना सके, और जो उसने मेरे साथ किया उससे ज़्यादा मैं करूं, मतलब एक बदले के भावना लेकर। तो क्या होता है, उसने अगर कुछ किया सामने वाले ने तो शायद वो उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हमने जो दिया, उसने अगर अनजानवश कर लिया, ऊपरे से लग गया, लेकिन हमने जो किया वो जानबूझकर उसको चोट पहुंचाने के लिए किया है ना, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा या जिस व्यक्ति को हम पहुंचाएंगे वो उसके अंदर एक घाव सा बन जाएगा, वो कभी भर नहीं सकता। समय अगर थोड़ा बहुत भर भी दे, लेकिन फिर ऐसा ही होगा। तो इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को इतना चोट नहीं पहुंचाना चाहिए जिससे कि उसके अंतर मन में घाव बन जाए, और वो उस टाइम जो उसके अंदर से एक आह निकलेगी ना, वो हमारे लिए एक बद्दुआ हो जाता है।
तो अगर वो कष्ट पा रहा है तो उसकी जो बद्दुआ वो हम तक तो पहुँचेगी ना। क्या हम उसमें खुश रहेंगे, हम सुखी रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। इसलिए हमें बाबा हमेशा कहते हैं कि कभी किसी का बुरा मत सोचो, ना बुरा करो। अगर कोई आपके साथ करता है वो उसका कर्म है, लेकिन आप उसका बदला क्यों लो? और जितना हो सके उस टाइम सामने वाले को यही देखकर आप यही भगवान से प्रार्थना करो, हे ईश्वर, इस आत्मा को शांत करिए, इसको सद्बुद्धि दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे खुद भी नहीं पता है। इसको सद्बुद्धि देना, इसको शांत करना। तो ये क्या होगा, हमारी तरफ से उसके लिए एक दुआ हो गई है। तो जितना हम वो दुआ करते रहेंगे, कभी ना कभी तो उसकी बुद्धि काम करेगी ना। उसको एहसास होगा कि मैंने जो किया बहुत गलत किया, इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितनी बड़ी मैंने बना दिए है, उसके बदले मैंने उसको इतनी बद्दुआ दिया। तो हम जो देंगे वही तो हमें वापस मिलेगा ना। अगर हम बद्दुआ देंगे तो हमें क्या, बद्दुआ ही तो मिलेगा। और अगर हम दुआएं देते हैं तो हमें दुआएं मिलेगी। इसलिए ना तो किसी का गलत करो, ना गलत सोचो, ना बद्दुआ दो, ना बद्दुआ लो। अगर हम बद्दुआ देंगे तो हमें बद्दुआ ही मिलेगी। इसलिए दुआएं दो ताकि आप पर दुआओं की बारिश होती रहे। जिसको देखो दुआएं देते रहो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। क्या जाता है अगर हम किसी को कुछ दो शब्द मीठा बोल दें? अगर हमारे दो शब्द से या हमारे दो अच्छे व्यवहार से किसी की ज़िंदगी संवर जाती है, तो वो जो खुश होते, उस जिसकी ज़िंदगी संवर गई, वो इस बात को तो कभी नहीं भूल पाएंगे कि इसने मेरे को ये बताया था, ऐसा सिखाया था, ऐसी जानकारी दी, मेरी ज़िंदगी संवार दी। नहीं तो मैं तो गलत रास्ते में जा रहा था, मैं गलत सोच रहा था, और उसने मुझे समझाया और मेरी ज़िंदगी संवार दी। मेरी जो भी हरकतें गलत थी, तो उससे क्या होगा, वो बंदा तो सुधर जाएगा और उसके दिल से ये जो सबको बताएगा, तो उससे क्या, आपके लिए तो एक दुआई मिल गई ना, वापस में रिटर्न मिल गई है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि आजकल इतना खराब हमारा दुनिया में, हमारा जो इतना आजकल उथल पुथल हो गई है हमारे देश में, इतना खराब वातावरण हो गया, जहाँ देखो लड़ाई झगड़ा, ये तोड़ना वो तोड़ना, पूरा राजनीतिक की जो शुरू हो गया है सत्ता के लिए, मैं लूँ, कोई किसी के लिए कुछ नहीं, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब अपना अपना तिजोरी भर रहे हैं। जो सरकार है वो अपना तिजोरी भर रहे हैं, वो एक एक मंत्री बोलो, एक एक वो सब अपना अपना लूटने के चक्कर में है। तो उसमें क्या होता है कि हम जो आम जनता, आम लोग हैं, हम पीसते हैं, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पीसते हैं। तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना, ये तो होगा ही है। वही वाली बात है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब जिसकी होगी वो तो करेगी। कोई दूसरे के लिए नहीं सोचता, चाहे वो दूसरे लोग बोलो, चाहे सरकार बोलो, चाहे कोई भी हो, सब अपना अपना देखते हैं, अपना अपना करते हैं। बहुत कम लोग ही होता है जो सबके लिए सोचता है। जो सोचता है वो खुश रहता है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। उसके लिए एक ईश्वर रहता है। वो एक ईश्वर से जो डरता है, जो ईश्वर का सम्मान करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो ही सबका भला करते, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, वो सबके लिए सोचता, सबके लिए बाबा से या भगवान से, परमपिता परमात्मा हमारे जो ईश्वर है, उनसे दुआएं मांगते हैं हर एक के लिए।
और उसकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती है। वो भी खुश रहते हैं और सामने वाला भी खुश है। अगर हम आपस में एक दूसरे को अगर थोड़ा सा समझाते रहे, क्या ज़रूरत है, वो लड़ रहे हैं तो हम तो आपस में मिल के रहे। तो इस तरह अगर समझाते समझाते अगर थोड़ी हमारी जो एक छोटा सा परिवार से एक बड़ा परिवार बन जाए, एक बड़ा अम, समुदाय बन जाए, तो क्या है उसमें, अच्छा ही तो है ना। सब प्यार से मोहब्बत से रहे। जोर ज़बरदस्ती से कभी कोई खुश नहीं रहा है, प्यार मोहब्बत से ही रहता है। इसलिए हमें सबके दिल को सुख पहुंचाना चाहिए, दिल को सुख पहुंचाना चाहिए। ऐसे सुख पहुंचाए जिसके अंतरात्मा तक वो बैठ जाए और उसे इतना सुख अनुभव हो कि उसके अंदर से यही दुआएं निकले कि इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, इसने मुझे गलत रास्ते से जाने में रोक दिया, इसने मेरा भला सोचा, इसने मेरी ज़िंदगी बना दी। तो जितने उसके ज़िंदगी में आएंगे, कोई अगर उससे कुछ पूछे तो यही बोलेगा ना कि मेरी ज़िंदगी तो इन्होंने संवार दी, मेरी ज़िंदगी इन्होंने, मैं इधर गया था इससे ये बात सुनी उससे। तो ये क्या, वो जितने अपने अंदर से बोलता रहेगा, एक एक खुशी होगी ना, एक उस इंसान के प्रति, जिस इंसान से वो के कारण उसके बोलने से जो वो बदल गया है, तो उसके प्रति उसका एक अच्छी भावना होगी और एक दुआई होगी। वो भी ये कहे ना, भगवान इसका भला करना, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, इसका भी भला करना। अगर ना भी कहे, ये जो सुख का जो अनुभव, जो दिल से जो सुख का जो अनुभव करते, वही दुआएं हैं। तो हमें हर एक के सुख के लिए सुनना है। ऐसा काम करे कि इंसान के अंदर सुख मिले। किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सुख दें तो हमें सुख मिलेगा। हम किसी के लिए दुआएं देंगे तो हमें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भलाई ही, हमारा भला कर्म ही हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। वही बात मैंने अभी बोला ना, सिकंदर ने तो दुनिया लूट ली लेकिन गया तो खाली हाथ है ना। तो हम भी वही है, जितना भी लड़े, जितना भी बटोरे, जितना भी पैसे करे, जितना भी चोरी कर, ये जो भी आजकल चोरी चपाटी, एक दूसरे को लूटना झूठना जो हो रहा है, ये साथ थोड़ी लेके जाएंगे। साथ तो हमारे साथ कर्म जाएगा। और जो ऐसे करेंगे वो, उनका जन्म ऐसे ही जगह होगा, ऐसे दुख भरी ज़िंदगी होगी, ऐसे उनकी ज़िंदगी होगी कि तब वो मरने के लिए भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे उठा लो, लेकिन भगवान भी नहीं, क्योंकि उसको पूरा कर्म भोग करके जाना है। भगवान भी तो सुना, भाई तुमने जैसा कर्म किया है वैसे ही होगा, जो बोओगे वही मिलेगा, है ना। अगर हमने आम का पेड़ लगाया तो उसमें क्या, आम ही तो निकलेगा ना, अमरूद तो नहीं निकलेगा। उसी तरह हम जो बोएंगे हमें वही मिलेगा। कांटे बोएंगे तो कांटा मिलेगा, फूल या फल लगाएंगे तो वही मिलेगा। तो जैसे वो कर्म करके जाएंगे उनको तो वैसा मिलेगा ही, वो तो भोगेंगे। इस जन्म में तो खुशी मना के जाएंगे, खूब खूब कमाएंगे, खूब लुटा, सोचेंगे खूब खुश, देखो हमारे पास इतना धन आ गया, हम इतना है, इधर जा रहे उधर जा रहे, परिवार मेरा खुश है। लेकिन उसके बाद किसको लूटा, किसको किया, किसकी आत्मा दुखाए, किसको किया। जब मरेंगे वो लेके थोड़ी जाना। मरना तो वो कहते ना, खाली हाथ आए थे, खाली खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे बोलते हैं ना, लेकिन नहीं, हम अपने कर्म साथ में लेकर आते हैं और कर्म ही साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, बिना अंग के आए थे, बिना अंग के जाएंगे। तो यही है, क्योंकि हम आत्माएं हैं ना, आत्माएं तो बिना अंग की होती है। आत्मा छोटी सी बिंदी होती है, शरीर धारण करते। शरीर तो 5 तत्व की तो मिल ही जाएगी। जब मरने के बाद शमशान घाट तो सारा विलीन हो जाता है। तो हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे और वही कर्म आगे जाके, जैसा कर्म करेंगे वैसा फिर जन्म मिलेगा, वैसे घर मिलेगा, वैसे सुख सुविधा। और गलत करेंगे
तो वैसे ही घर मिलेगा। और फिर मरते वक़्त ऐसे लोग जो गलत कर्म करते हो, वो उनकी मौत भी तो ऐसे ही होती है, अच्छी मौत थोड़ी होती है। या तो बीमारी से सड़ के जाते, कोई देखने वाला नहीं होता, या कोई बम से उड़ा दिया, कोई ऐसे हो गया वैसे। कुछ भी जो जैसा भी करता है, वो कर्म का हिसाब किताब तो भगवान के हाथ में है ना, वो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन कर्म के हिसाब से ही मिलता है, इसलिए हम यही कहते हैं कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबको सुख दें, ताकि हमें भी सुख मिले, और दुआएं दें। हमें दुआएं मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना दुआएं देंगे, हमारे ऊपर दुआओं की बारिश होती ही रहेगी। यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम शांति।